लगता है, यूजुअली रिवर्स होते नहीं है। नंबर 3, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की एक आपको टाइप आगे बताई जा रही है, और ये चीज़ हम एक्चुअली पाइलोनेफ्राइटिस में समझ चुके हुए हैं कि पाइलोनेफ्राइटिस इज अ कंडीशन इन विच द बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट द नेफ्रॉन्स, इंटरस्टिशियम को यूजुअली वो अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में जो बैक्टीरिया उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी राउंड बैक्टीरिया, रॉड बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया इनमें डिवाइड। जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक। जी जी बिल्कुल, ये बस थोड़ा सा रह गया, हम इसको खत्म करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो 5-7 मिनट ऊपर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक टाइप है बैक्टीरिया की विच इज़ नोन एज कोकाई। ठीक है, कोकाई हम कहते हैं सर्कुलर बैक्टीरिया को, राउंड शेप बैक्टीरिया को। ये जो राउंड शेप बैक्टीरिया ये दो टाइप्स में होते हैं। ठीक है, राउंड शेप इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स और राउंड शेप इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। अगर ये एंड टू एंड जैसे तस्वीर नहीं होती, इस तरह अगर अरेंजमेंट हो राउंड शेप की, देन दे आर नोन एज स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। और अगर ये क्लस्टर्स की फॉर्म में हो, जस्ट लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, देन दे आर नोन एज स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया। तो इन कोकाई बैक्टीरिया में से दूसरी वाली टाइप जो आपको बताई है कि जिसमें चेन्स की फॉर्म में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, सर्कुलर बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। अगर ये नेफ्रॉन्स को डैमेज करना शुरू कर दें थ्रू इन्फेक्शंस, ठीक है, तो इसके बाद वाले जो इवेंट स्टार्ट होते हैं उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रोड्यूस होता है। और यूजुअली जो इन्फेक्शंस होती हैं ना, ये आप याद रखें, ये एक्यूट होती हैं, ये क्रोनिक नहीं होती। ठीक है, जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई, ये विद इन आवर्स जो है ना, अपना विद इन आवर्स और विद इन डेज ये अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देती है। दिस इज कॉल्ड एक्यूट। ये कोई महीने नहीं लेती इन्फेक्शन अपने सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। मोस्ट पीपल रिकवर फुली बट द फ्यू हु डोंट मे डेवलप क्रोनिक किडनी फेलियर विद इन मंथ्स। तो यूजुअली चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है, और अक्सर जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं इस इन्फेक्शन से, वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन चंद ऐसे हैं कि जो रिकवर नहीं करते, जो नहीं रिकवर करते वो फिर क्रोनिक किडनी फेलियर में विद इन मंथ्स वो पास ऑन हो जाते हैं। नंबर 4, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रैपिडली प्रोग्रेस, आपने पढ़ा कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये क्रोनिक हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। क्रोनिक के केस में तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज कर सकती है, या उसको स्टोन्स कर सकते हैं, या उसको हाइपरटेंशन कर सकती है। दूसरा एक्यूट केस आपने पढ़ा कि उसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कर सकती है। अब आप थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, रैपिडली प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि वैसे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यूजुअली टाइम गेन करता है अपने सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ये अपना टाइम कोर्स बहुत शॉर्ट रख के सिम्टम को प्रोड्यूस कर दे, देन इट इज आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अ डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट एंड प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। ठीक है, तो इसमें यूरिन की आउटपुट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। तो ऑब्वियसली किडनी का फंक्शन जो है बेसिकली यूरिन प्रोडक्शन है, जब उसका फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाएगा और वो डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर यूरिन की आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगी। इट अपीयर्स सडनली, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जिसकी वजह से ये रैपिडली प्रोग्रेसिव है। इट अपीयर्स सडनली एंड कैन क्विकली लीड टू किडनी फेलियर। और यूजुअली जो है ना, बाज़ औक़ात तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि विद इन डेज, अभी से आज अगर ये सिम्टम अपीयर हुए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, आरपीजीएन के, और हॉस्पिटलाइज हुआ है पेशेंट, विद इन डेज जो है ना उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये इतना सडन होता है ये। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसकी?